नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो आईएसबीटी में एक दुष्कर्म की खबर आप सुन रहे होंगे और उस पूरी खबर में क्या हुआ उसको विस्तार से आज आपको बताते हैं। एसएसपी महोदय ने इसका खुलासा कर चुके हैं और जो उसमें शामिल थे उनके नाम और वो भी उजागर एसएसपी ने कर दिए हैं। बस सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार क्या कुछ चीजें उस दिन हुई थी, उस रात हुई थी। ये वही हिस्सा है यहाँ पर जहाँ वो बस आकर खड़ी हुई पार्किंग में। उस पार्किंग में 11 से 11:30 के बीच में वो बस आती है और बस आने के बाद इसी पार्किंग में, इस एरिया में वो बस खड़ी हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है यहीं से पूरे इस घटने का जो सार होता है वो इसी पार्किंग से जुड़ता हुआ नजर आता है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो ये देखा गया कि जिस बस की बात हो रही थी और जिस बस को लगातार ये बता रहे थे कि उस बस में हो सकता है कि दुष्कर्म करा गया, उसे पुलिस द्वारा जो पकड़ा गया, सील किया गया है, उसकी जब जानकारी मिली तो इसी प्लेटफॉर्म पर आके वो बस रुकती थी। इस प्लेटफॉर्म के आगे जो सीसीटीवी फुटेज जब हमने जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज इस वाले हिस्से में मौजूद नहीं था। हो सकता है कि देहरादून स्मार्ट सिटी का जो सीसीटीवी जो हो शायद उसमें चीजें पता चले, पर यही वो पूरी पार्किंग थी जहां पर ये पूरी घटनाक्रम की शुरुआत जहां से होती है। आपको बता दें कि जब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो ये आईएसबीटी की जो पार्किंग है उसके जो प्लेटफॉर्म में जो दुकानों का जो प्लेटफॉर्म जब आप आए होंगे या जो लोग देख रहे होंगे, वो जैसे इस पार्किंग से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर वो चीजें शुरू होती हैं और कैमरे वहां पर लगे हुए थे और उस कैमरे में क्या दिखाई दिया वो भी आपको मैं बताऊंगा। यहां से निकलकर इस प्लेटफॉर्म पर वो जो लड़की थी, इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती है जब वो यहाँ पर आगे बैठने के लिए इन प्लेटफॉर्म में जो बनी हुई कुर्सियां हैं वहां पर पहुंचती है। यहां से निकलकर फिर इन प्लेटफॉर्म्स में जो कुर्सियां लगी थी वहां पर वो जाती है, वहां पर बैठती है। उसके बाद शुरू होता है कि सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति भी सामने नजर आता है, जो व्यक्ति उसके साथ था, जो व्यक्ति जिसे पूरे घटनाक्रम का दोषी बनाया गया। यहाँ पर इस वाले हिस्से की मैं बात करूंगा तो जैसे ही वो लड़की की वो पूरी सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की यहाँ से जाती हुई नजर आती है और इन्हीं बेंच में बैठकर और वो साथी जो उसका होता है, जो इसमें व्यक्ति था, वो भी यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद शुरू होता है बात करता हुआ वो व्यक्ति उससे नजर आता है। उसके बाद शुरू होती है अगली कड़ी, जब यहाँ पर रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास वो लड़की यहाँ पर बैठी हुई मिलती है। तो यहाँ पर जो गार्ड मौके पर होते हैं उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर वो कैसे बैठी हुई है। पूछने पर पूरी चीजें निकल कर आती हैं। गार्ड को बताती है कि वो अपने घर से भागी हुई है और यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके बाद जो गार्ड हैं वो चाइल्ड वेलफेयर में फोन करते हैं, वहां से जो तमाम लोग हैं वो उसके पास आते हैं। उसके बाद उसे चाइल्ड वेलफेयर में भेज दिया जाता है और वहीं से शुरू होता है इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा, जहां पर ये बातें निकल कर आती हैं कि उस युवती के साथ, उस लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी जो खुलासा है आज एसएसपी महोदय ने कर दिया है। बड़ा सवाल ये था कि यहीं उस रात 1 बजे से 1:30 बजे के आसपास वो युवती बैठी पाई जाती है और गार्ड जो है इसकी सूचना जब आगे देते हैं उसके बाद इस सारी चीज़ों का खुलासा होता है। और आपको बता दें कि जब उनके माँ बाप से, जब उस लड़की के परिजनों से बात की गई तो उसमें ये भी जानकारी निकल कर आई है जो कई बार जो ये लड़की है अपने घर से भी कई बार भाग चुकी है। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि आईएसबीटी में इस हिस्से में वो लड़की जब पहुँचती है, उसके बाद गार्ड जब उनसे पूछताछ करते हैं, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर में जाना, ये अपने आप में जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को पूरा खुलासा वहीं से होता है। क्योंकि शायद अगर वहाँ पर गार्ड नहीं आते और वहाँ से पूछताछ नहीं होती तो ये जो दुष्कर्म का मामला है वो निकल कर नहीं आता। यही वो जगह थी जहाँ पर वो लड़की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ती है, जहाँ पर वो व्यक्ति भी सामने नजर आता है जिसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया होता है। यही वो जगह थी जहाँ वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती है। तो यहाँ पर जैसे ही सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति नजर आता है उससे भी पूछताछ की जाती है, उसकी भी पहचान की जाती है
उसके बाद यही गार्ड उसे CWC भेजते हैं। CWC में कई बार की काउंसलिंग के बाद ये मामला निकल कर आता है कि उस युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। और दुष्कर्म का जो हिस्सा मैंने आपको बताया वो पार्किंग से लेकर यहाँ पर वो CCTV फुटेज के द्वारा जब दिखाई पड़ी तो यहाँ से ही पूरी मामले का जो है खुलासा आगे किया गया। इसमें जो गार्ड की सूझबूझ है, उन्होंने भी इस पूरे मामले का जो खुलासा किया है वो भी एक बड़ा इसमें भूमिका रही। जो गार्ड ने यहाँ पर जब उस लड़की को अकेला पाया रात को, उसके बाद जब पूछताछ की गई, उसके बाद से ही ये काउंसलिंग हुई, उसके बाद आज बड़ा खुलासा होना। और अपने आप में ISBT जैसी जगह में इस तरीके की जब वारदात निकल कर आती है तो अपने आप में बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। महिला अभी आपने कलकत्ता में देखा होगा, उसके बाद रुद्रपुर जैसा जो किस्सा आपने देखा, उसके बाद ISBT देहरादून में इस तरीके की दुष्कर्म की जो खबरें आती हैं वो अपने आप में बड़ी सवाल खड़े करती है महिला सुरक्षा तक के ऊपर। तो यही पूरा प्रकरण था जिस पर जो SSP साहब हैं उन्होंने भी खुलासा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और यही वो स्थान था जहां पर CCTV फुटेज में वो कैद होती है। उसके बाद वो जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई इस पूरे खुलासे को अंजाम देती हैं। सवाल यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर दी गई है, बस को सील कर दिया गया है। सवाल आगे बहुत सारे हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ से, पंजाब से भागकर कहाँ जाती है, और उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पे इसलिए बिठा दिया जाता है। और जो गार्ड थे, जब उनसे वो व्यक्ति जो UTC में कार्यरत था, मृत आश्रित था, ये भी जानकारी हमें मिली है। वो मृत आश्रित गार्ड को ये भी कहता हुआ नजर आता है कि इस युवती को सुबह पंजाब की गाड़ी से भेज दिया जाए। अब सवाल अपने आप में बड़े हैं कि आगे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, क्या होगा, इस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। पर ये वो हिस्से थे जो आपको दिखाया, पार्किंग से लेकर ये ISBT का चंडीगढ़ प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें, ये सारी कड़ियाँ यहीं से निकल कर सामने आई हैं। हम भी लगातार इस पर अपडेट करेंगे क्या कुछ हो रहा है, आगे मामले की क्या चीज़ें हैं, क्या और अपडेट्स हैं, इसको लेकर ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।